हेलो एवरीवन, सो आई नो कि आप सभी मस्त जबरदस्त ऑसम और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो आप सभी का स्वागत है वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम पर, जो कि आपका यूट्यूब चैनल है। सो आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कवर करने वाले हैं। जैसा कि बच्चे 11th क्लास के लिए भी, नवोदय विद्यालय 11th क्लास में पढ़ने के लिए भी ट्राई करते हैं, एग्जाम देते हैं और इसका बाकायदे एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। तो इसका फॉर्म आ चुका है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है कि उसका फॉर्म आ चुका है। लेकिन अब इस फॉर्म को हम फिल कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कई बच्चों के दिमाग में। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा होशियार और जीनियस और पता नहीं कितने ज्यादा एक्सीलेंट और एकदम गुरु टाइप के होते हैं। तो वो अभी ऑब्वियसली फॉर्म आते ही अगर उनके मन में ये होप है, उनके मन में ये होप है कि ठीक है जी, हम 6 क्लास में क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, 9th क्लास में क्वालिफाई कर पाए, कोई बात नहीं, 11th क्लास में हम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो कई जगहों के लिए यहाँ पर लिस्ट भी आ चुकी होगी, जो कि आपको प्रोस्पेक्टस में दिख गया होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है। अगर प्रोस्पेक्टस अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल पर क्लिक कीजिए और अपने प्रोस्पेक्टस को वहां पर देख लीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और सबसे बड़ी चीज कि अगर सेशन अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना। तो देखो, 10th क्लास में जो बच्चा अभी पढ़ रहा है, ठीक है, जो बच्चा अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है, वो बच्चा इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड है, ठीक है जी। अब इसमें जो लिस्ट निकलती है ना, स्टेट वाइज लिस्ट भी निकलती है और डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी निकलती है। तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो कि हम किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करने वाले हैं। अब बात है कि ये जो फॉर्म है ये आ तो गया है, लेकिन इस फॉर्म को हम फिल कैसे करें। तो अगर आप मान लीजिए कि आप 6 क्लास में पढ़ रहे हैं या 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने भाई बहनों को ये लिंक शेयर कर सकते हो वीडियो का। अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप, सॉरी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और 11th में एग्जाम देना है, आपको 11th का एग्जाम देना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फॉर्म का लिंक भी मेंशन कर दिया है। उस लिंक पर क्लिक करो और अपने फॉर्म को तुरंत फिल कर लो, तुरंत, बिना देरी किए हुए, ठीक है। सो देखो, आपको पता है कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो टफ आता है, सबको पता है टफ आता है, ठीक है। अब इसका सिलेबस जो है वो भी थोड़ा टफ है, राइट, सिलेबस भी टफ है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन भी करनी होगी। तो वो कहां से करोगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, ठीक है। सो बस यही करना है, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है, ओके। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये जो फॉर्म है ये हम कैसे फिल करें। तो फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया, ठीक है, लिंक मेंशन कर दिया, और यही लिंक है, ये जो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये लिंक है, ठीक है। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो, यहाँ लास्ट डेट भी लिखी हुई दिख रही है आपको कि 23 सितंबर 2025 जो है लास्ट डेट है आपके फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लिंक है ना, इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद में आपका ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिख जाएगा, एंड देन उसके बाद में आपका ये फॉर्म यहाँ पर आपको दिख जाएगा और इसको आपको फिल करना है। देखो, 6 क्लास में और 9th क्लास में जो बच्चे अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसका प्रोसेस जो है वो 2 फॉर्म का प्रोसेस है, ठीक है, 2 पेज का बेसिकली प्रोसेस होता है उनका। आपको, आपके लिए ये सहूलियत आपको दी गई है, ये एक इजी पार्ट है कि आपको सिर्फ एक पेज आपको फिल करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, सेलेक्ट द स्टेट ऑफ क्लास 10 आपने कौन से स्टेट से कंप्लीट किया है। देन उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने 10th क्लास पढ़ा है। उसके बाद में सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस यानी कि जहां पर आप रह रहे हैं उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद में आपको क्या फिल करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करना है। अच्छा, एक यहाँ पर ना रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, if the district of class 10th study and residence are the same, only then the candidate will be considered for district level merit। तो district level merit निकलता है और state level merit निकलता है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अगर आपका 10th उसी डिस्ट्रिक्ट से है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं या फिर जहां का आपका रेजिडेंशियल प्रूफ है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल सीट के लिए क्वालिफाइड हो,
ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल सीट के लिए क्वालिफाइड हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने आपको बोला है कि एक और वीडियो में हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, ठीक है, और अच्छे तरीके से उसको समझना होगा, राइट। चलो, नेम ऑफ द कैंडिडेट, भाई जो भरेगा फॉर्म, उम्मीदवार का नाम चाहिए यहाँ पर। देन उसके बाद फोन नंबर, जो रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा, जो आपके पास यूज में हो, जिसको आप यूज करते हो, वो फोन नंबर यहाँ पर देना। ऐसा फोन नंबर मत देना कि भाई आज हमने नंबर दिया एंड देन उसके बाद कल परसों वो ब्लॉक हो गया, या फिर उस पे इनकमिंग कॉल ही अवेलेबल नहीं है, या फिर वो इनवैलिड नंबर हो गया। ऐसा कोई नंबर मत दीजिएगा, और अपने नंबर को हमेशा रिचार्ज रखिएगा, ताकि मतलब एग्जाम देने के बाद में वहां से कॉल आए, ठीक है, वहां से कॉल आए तो आपको पता चल जाए कि भाई हाँ सिलेक्शन हो गया है, मुझे एडमिशन के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट ले करके जाना है, ठीक है। कॉल या फिर मैसेजेस आएंगे अगर सिलेक्शन हो जाता है तो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद में ईमेल आईडी अगर है तो फिल कर सकते हैं। मदर्स नेम, माता जी का नाम फिल करना है। फादर्स नेम, पिताजी का नाम फिल करना है। देन उसके बाद नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का, उम्मीदवार की जो राष्ट्रीयता है वो यहाँ पर फिल करनी है। देन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको फिल करना है। जेंडर, कैटेगरी फिल करना है। देन उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जहां पर अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सेम डिस्ट्रिक्ट में किसी और जगह का उनका रेजिडेंशियल प्रूफ है, लेकिन रह कहीं और रहे हैं, जहां पर भी स्कूल पास में है वहां पे पास में रह करके पढ़ता है बच्चा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, करंट जहां पर आप अभी रह रहे हैं, जहां पर आपका पोस्टल एड्रेस है, जहां पर आपको कुरियर मिल सकता है या फिर कोई लेटर मिल सकता है, रिसीव हो सकता है, वहां का आपको एड्रेस देना है। उसके बाद में पिन कोड, भाई पिन कोड जरूर दोगे, और पिन कोड ये नहीं कि रेजिडेंशियल प्रूफ का पिन कोड दे रहे हैं। अगर दोनों अलग अलग है तो भाई जो परमानेंट जो अभी प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है उसका पिन कोड आपको यहाँ पर देना है। कुछ बच्चे इतनी ज्यादा मतलब कि तेजस्वी इतने ज्यादा होते हैं ना, ज्यादा दिमाग चला लेते हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस जो है, जो एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड पर जो लिखा होगा ना पिन कोड, वो डाल देंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट का आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे तेजस्वी लोग हैं, तो आप प्लीज अगर ऐसे तेजस्वी लोगों में आते हैं तो आपको मैं क्लियर कट बता दे रही हूँ कि भाई आपको क्या करना है। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करंट या फिर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करना है, देन उसी का पिन कोड यहाँ पे मेंशन करोगे। ओके, ये मत बोलना मैम ने कुछ बताया ही नहीं। लैंडलाइन नंबर है वो डाल सकते हो, टेलीफोन नंबर है वो डाल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपको स्टडी कोड डालना है, और टेलीफोन नंबर अगर कोई है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। डिसेबिलिटी अगर है तो आपको यहाँ पर उसको चूज करना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप इसको यस करते हो तो यहाँ पर परसेंटेज पूछा जाएगा। आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इफ अदर, अगर रिलीजन आपका इसमें लिस्ट में नहीं है, कोई और है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स इन रुपीज, आपके पेरेंट्स का, माता पिता का एनुअल इनकम यानी कि पूरे घर की एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पर आपको रुपीज में लिखना है। लेट्स सपोज 2 लाख रुपए है तो 200 एंड 3 टाइम्स 0 आपको ऐसे मेंशन करना होगा। ओके, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या है, पर्टिकुलर्स है, जिसमें कि नेम ऑफ स्टेट आप यहाँ पर फिल करेंगे। और ये किस लिए, क्लास 10th डिटेल्स है ये, ठीक है, ये क्लास 10th की डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है। नेम ऑफ द स्टूडेंट फिल करना है। देन उसके बाद में नेम ऑफ द स्टेट फिल करना है। देन नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ स्कूल, देन रिकॉग्नाइज्ड कहाँ से है, गवर्नमेंट है कि नहीं है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। देन उसके बाद स्कूल का लोकेशन क्या है वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद बोर्ड ऑफ क्लास 10th का आपका बोर्ड क्या है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है या फिर स्टेट बोर्ड है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग इन क्लास 10th सेपरेटली बाय कॉमा, यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मेंशन कर देने हैं। और ये नहीं कि एक लाइन से सब लिख दिया, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब नहीं लिखना है एक लाइन से। आपको क्या करना है, आपको मतलब कि हर सब्जेक्ट के बाद में, हर सब्जेक्ट के नेम के बाद में कॉमा लगाना है, ठीक है, कॉमा लगाना है। उसके बाद
मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 10th। क्लास 10th में आप कौन सी मीडियम से पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो या फिर किसी और लैंग्वेज की मीडियम से पढ़ रहे हो, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद सेशन ऑफ क्लास 10th स्टडिंग, सेशन ऑफ क्लास 10th स्टडिंग का मतलब क्या है कि आप 2025-26 में क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा 2025-26 का नहीं है क्लास 10th का, उससे पहले 10th कर चुका है, तो वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकता, वो एलिजिबल नहीं होगा। बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ और हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर गलतियां कर देते हैं, उसके बाद फिर फोन आता है मैम हमारा फॉर्म ही नहीं फिल हो रहा। फिर हम बच्चों से बोलते हैं कि भाई स्क्रीन शेयर करो या फिर दिखाओ, मुझे वीडियो बना करके भेज दो या फिर स्क्रीनशॉट भेज दो जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर यही सारी प्रॉब्लम्स निकलती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। पेरेंट्स अगर बैठे हैं तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ नीचे क्या फिल करना है, उसके बाद में आपका डिटेल्स ऑफ ऑप्शन फॉर स्ट्रीम एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको फिल करने हैं। ठीक है, स्ट्रीम क्या चाहिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आप फिल करोगे। अंडरटेकिंग मेंशन है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज है यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, कैंडिडेट का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है जो कि 10 to 100 KB के अंडर में होना चाहिए। कई बच्चे पूरा फिल कर देते हैं और जब फोटो फिल करने की बारी आती है ना, ये डॉक्यूमेंट जब अपलोड करने की बारी आती है तो वहां पर भाई साइज जो है वो बड़ा होता है, 10 to 100 KB के अंदर में ही चाहिए, लेकिन साइज होता है बड़ा। अब वो बार बार उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपलोड होता नहीं है और एट द एंड क्या होता है, ये मतलब कि जैसे ही अपलोड हो जाएगा, एक टाइम के बाद जैसे ही अपलोड हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है, तो फिर सबमिट करने पे दोबारा से ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अकॉर्डिंग टू साइज अपने लैपटॉप में या फिर अपने पीसी पर यानी कि सिस्टम में, कंप्यूटर में आप रख लीजिए कहीं पर, और जैसे ही यहाँ तक पहुंचे फटाफट वहां से वहां से अपलोड कर दिया। ठीक है, वहां से उठाया अपलोड, उठाया अपलोड, उठाया अपलोड, बस तुरंत। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, दूसरा है भाई कि कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, ये भी 10 to 100 KB के अंदर में चाहिए होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं पेरेंट्स के सिग्नेचर के बारे में, तो ये भी 10 to 100 KB के अंडर में ही चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद में आपको सेव एंड प्रीव्यू करना है। सेव एंड प्रीव्यू करते ही आपका ये पूरा फॉर्म आपको दिख जाएगा। अगर कोई गलती, एक बार प्रीव्यू करने का मतलब है सबमिट करने से पहले एक बार देख लो उसको। ठीक है, एक बार देख लो उसको। आपने प्रीव्यू किया, कुछ भी गलत है तो एडिट का ऑप्शन आएगा, आपको फिर से दोबारा से फॉर्म खुलेगा और उसको एडिट करके फिर से सेव एंड प्रीव्यू करना है। फिर सारी डिटेल्स अगर सही तरीके से फिल्ड हैं तो उसको वहां पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रिंट आउट, वो जो स्लिप आएगी बेटा उसकी प्रिंट आउट निकाल के जरूर रख लेना क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिट कार्ड आप उस प्रिंट आउट को ढूंढ रहे होगे, रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ रहे होगे और मिलेगा ही नहीं और आपका एडमिट कार्ड निकल नहीं पाएगा, एडमिट कार्ड नहीं तो एग्जाम नहीं। ठीक है, तो जब आपको एडमिट कार्ड निकालना होगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का जो PDF है वो प्रिंट आउट जो आपने रखा हुआ है उसको वहां पर यूज करना है। ठीक है, तो ये फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ये सब मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप नेक्स्ट सेशन में एंड आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा